What's up my lovely friends? Hope you are doing fantastic today. So guys, आज की वीडियो में हम हाइपर लैप्स बनाना सीखेंगे। हाइपर लैप्स अब विडंबना यही है कि हम घर के अंदर ही बना सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हम बाहर तो निकल ही नहीं सकते, लेकिन बहुत ही मस्त बनता है, घर के अंदर भी मस्त बनता है। और जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आप उसको बाहर फॉलो कर पाएँ और घर पर भी फॉलो कर पाएँ। और जिन भाई लोगों को नहीं पता कि हाइपरलैप्स क्या होता है उनके लिए तो ये बहुत ही जादुई मज़ेदार चीज़ है, तो वो वीडियो तो ज़रूर देखें। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जिस तरीके से टाइम लैप्स होता है ना, उसमें आप कैमरे को ट्राइपॉड पे या कहीं एक जगह पे फिक्स कर देते हो और रेगुलर इंटरवल में फ़ोटो लेते रहते हो और उनको एंड में सारी फ़ोटोज़ को जोड़ के एक मूड बनाते हो। हाइपर लैप्स भी एकदम वैसा ही होता है, सिर्फ कैमरे को एक जगह पे फिक्स नहीं करना होता, कैमरा आपका धीरे धीरे मूव कर रहा होता है एक डायरेक्शन में। और यहाँ पे कोई इंटरवल टाइमर वाली ऐप भी नहीं होती, तो हर फोटो आपको मैन्युअली शटर दबा के खुद ही खींचनी पड़ती है, ऑटोमेटिक फ़ोटो नहीं खींचती है, और दैट इज कॉल्ड हाइपर लैप्स। ओके, अब हाइपर लैप्स कौन कौन से कैमरों में सपोर्ट करता है? तो सबसे बढ़िया बात, सबसे गुड न्यूज़ ये है कि दुनिया के सारे कैमरों में हाइपर लैप्स सपोर्ट करता है। तो आप कोई सा भी कैमरे का नाम लो, सब में हाइपर लैप्स रिकॉर्ड हो जाएगा। A6000, A50, 100, 64, 63, 65, 66, A7, मतलब सब में हाइपर लैप्स शूट होता है, कोई टेंशन ही नहीं। वो तो छोड़ो, मोबाइल में भी हाइपर लैप्स शूट होता है। तो गाइस, हाइपर लैप्स बनाना कोई तोप चलाने जैसा काम नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। बस दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है इसमें। एक कि आप जब अपने कैमरे को लेके मूव करें, भले ही आप ट्राइपॉड के साथ मूव कर रहे हैं, मोनोपॉड के साथ मूव कर रहे हैं, या आपने अपना कैमरा हाथ में ले रखा हो, हर मूवमेंट में आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कोशिश करें कि इक्वली कवर करें। तो मतलब अगर आप एक स्टेप बढ़ा रहे हैं और एक स्टेप में आप 12 इंच कवर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि हर स्टेप में आप 12 इंच ही कवर करें, हर बार आप 12-12 इंच आगे बढ़ें। सो गाइस, नॉर्मली जब हम हाइपरलैप शूट करते हैं तो हम किसी सब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं। कोई बिल्डिंग हो गई, कोई किला हो गया, कोई मूर्ति हो गई, उसके चारों तरफ घूमेंगे, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अपनी जगह पर रुकी हुई है, ठीक है, आप उसको ट्रैक करते हैं। इनफैक्ट आप उसके एक किसी पार्ट को ट्रैक करते हो अपने कैमरे में पूरी मूवी के दौरान। तो अब उसको ट्रैक करने का सबसे जो इजी तरीका वो ये है कि आप अपने कैमरे के अंदर जो ग्रिड होता है, ग्रिड की सेटिंग होती है, उस ग्रिड को ऑन कर लें, और एक बार जब वो सेटिंग ऑन हो जाएगी तो आप उस सेटिंग्स की मदद से अपने कैमरे की स्क्रीन पे कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट मार्क कर लीजिए जिस पे कि आप अपने सब्जेक्ट को हर फोटो में ट्रैक कर सकें। हर मूवमेंट के बाद अपने कैमरे की पोजीशन को एडजस्ट करें, और जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ का फ़ोटो ले रहे हैं, जिस भी स्पॉट पे ले रहे हैं, कोशिश करें कि वो हर बार उसी जगह पे वो फ़ोटो आए, वो हिले ना। ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपरलैप बनाने के लिए। पिछली बार मैंने टाइम लैप्स वाले ट्यूटोरियल में कैप्चर वन प्रो यूज़ किया था क्योंकि वो सोनी के साथ फ्री आता है, लेकिन इस बार मैं लाइट रूम यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग लाइट रूम के साथ कंफर्टेबल हैं। तो हमको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। हम सारी फ़ोटोज़ को लाइट रूम में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम कोई भी एक फ़ोटो, नॉर्मली मैं पहली फ़ोटो उठाऊँगा और उसको एडिट करूँगा। उसमें मेरे को जितने भी चेंजेस करने हैं, कलर चेंजेस, वाइट बैलेंस चेंजेस, एक्सपोजर एडजस्टमेंट, कंट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन, सब कुछ करने के बाद जब मेरे को वो ठीक लगेगा तो मैं ये सारे चेंजेस, सारी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करूँगा और उनमें सिंक कर दूँगा ताकि मेरी सारी फ़ोटो की कलर और टोनिंग एक सी आ जाए। एक बार जब ये आ जाएगी तो मैं इन सारी फ़ोटोज़ को एक फ़ोल्डर में एक्सपोर्ट कर लूँगा हाईएस्ट क्वालिटी में। और हाँ, टाइम लैप्स की तरह यहाँ पे भी ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम फ़ोटो के नाम के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने नाम के साथ छेड़खानी करी तो जब हम वीडियो एडिटिंग में इन सारी फ़ोटोज़ को इम्पोर्ट करेंगे तो हो सकता है वो सही से इम्पोर्ट ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी फ़ोटोज़ हमारी इस फोल्डर में आ गई। तो अब हम करते हैं वीडियो एडिटिंग, मतलब इन सारी फ़ोटोज़ को हम हाइपरलैप्स मूवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। और आज मैं प्रीमियर प्रो CC यूज़ करूँगा क्योंकि पिछली बार मैंने दाविंची यूज़ किया था, तो मैं दोनों तरह के प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग प्रीमियर भी यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रीमियर प्रो यूज़ करें। सिंपल है, यहाँ पे आप अपनी सारी फ़ोटोज़ पहले आप जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में आके फ़ोल्डर पे पहुँचेंगे। फ़ोल्डर पे जाने के बाद आप अपनी जब फ़ोटोज़ को इस पे लाएंगे तो वो फ़ोटोज़ की जगह पे सीक्वेंस दिखाएगा। क्योंकि हमने फ़ोटो के नाम के साथ छेड़खानी नहीं करी है तो प्रीमियर हमको पहले ही बता रहा है कि ये एक
वीडियो सीक्वेंस है ना कि फ़ोटोज़ है। हम इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे लाएंगे, टाइमलाइन पे रखेंगे। और क्योंकि ये फ़ोटो 24 मेगापिक्सल की फ़ोटो है तो ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा अपने फ्रेम के हिसाब से। और एक बार जब पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि गाइस हम इस सीक्वेंस को स्टेबलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे वार्प स्टेबलाइज़र चलाएंगे जो कि प्रीमियर प्रो के साथ आता है, जो वीडियो को स्टेबल करने में हेल्प करता है। तो हम एक बार इसको चलाएंगे। अब क्योंकि ये रेजोल्यूशन डिफरेंट है तो वो करेगा नहीं, वो एरर देगा। तो हम इसको पहले एक नेस्टेड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेंगे और हम इस पर फिर वार्प स्टेबलाइज़र लगाएंगे। और ये हमारी फुटेज स्टेबलाइज हो चुकी है। तो गाइस असली फंडा ये है, यहाँ पे सीन ये है, ट्रिक ये है कि हमको फुटेज को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 बार स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। इस फुटेज को हम एक बार स्टेबलाइज कर चुके हैं। मैं इसको फिर से एक बार नेस्टेड सीक्वेंस में कन्वर्ट करूँगा और फिर से एक बार वार्प स्टेबलाइजर चलाऊँगा इसमें। और ये देखिए कि ये पिछली फुटेज से बहुत बेटर हो गया 2 बार चलाने पे। और मेरे को नहीं लगता कि अब इसमें ज़रूरत है और कुछ चलाने की, तो मैं अब इसको सिंपल रेंडर कर लूँगा एक नॉर्मल वीडियो फाइल में। और हमको लगता है कि आपको आज हाइपरलैप्स का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप मस्त बिंदास हाइपरलैप्स बनाएंगे अपने घर पे और लॉकडाउन खोलने के बाद बाहर। अगर आपका कोई भी सवाल हो और कोई भी डाउट हो, मेरे ख्याल से सवाल और डाउट दोनों एक ही चीज़ होती है, बट इट्स ओके, कोई भी चीज़ हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डीएम भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम पर्सनली सवाल जवाब भी खेल सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। तब तक एन्जॉय योर टाइम, सी यू सून, शब्बा खैर।